हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं सुभाष चंद्र सुडा हमारे यूट्यूब चैनल सुभाष चंद्र सक्सेस पॉइंट फर्स्ट पर आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपके अच्छे सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं कि वर्तमान में हमारे यूट्यूब चैनल को अच्छी सफलता मिल रही है। उसका श्रेय आप सभी दोस्तों को जाता है। आज हमारा चैनल 409 सब्सक्राइब के साथ अच्छी सफलता को प्राप्त कर रहा है और आप सभी का सहयोग है वो ऐसे ही बना रहे, ऐसी ही मैं उम्मीद करता हूँ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा सौर परिवार का। सौर परिवार है सूर्य तथा इसकी परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों से मिलकर बना हुआ है। इस परिवार में बहुत से पिंड हैं, जैसे कि ग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह तथा उल्काएं। सूर्य तथा इन सभी पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये पिंड सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा ही करती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये सौर परिवार की एक सदस्य है। ये एक ग्रह है। इसके अलावा 7 अन्य ग्रह भी हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। सूर्य से दूरी के आधार पर जो ग्रह हैं उसकी जो प्रक्रम है वो इस प्रकार से है। बुध है सबसे पहला ग्रह जो सूर्य के सबसे नज़दीक है। उसके बाद में शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपट्यून। सन 2006 तक सौर परिवार में 9 ग्रह थे। प्लूटो सौर परिवार का सूर्य से दूरतम सबसे दूर ग्रह था। सन 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने ग्रह की नई परिभाषा को अपनाया, जिसके अनुसार प्लूटो ग्रहों की श्रेणी में नहीं आता है। अब यह सौर परिवार का ग्रह नहीं है। वर्तमान में हम बात करते हैं सूर्य की संरचना के बारे में। तो सूर्य हमसे सबसे निकटतम तारा है, मतलब पृथ्वी के सबसे निकट तारा है वो सूर्य है। यह निरंतर विशाल मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश बनाता रहता है या उत्सर्जित करता रहता है। पृथ्वी की लगभग ऊर्जा है उसका मुख्य जो भाग है वो सूर्य से ही प्राप्त होता है। वास्तव में सभी ग्रहों की जो ऊष्मा तथा प्रकाश है वह सूर्य से ही उन सभी ग्रहों को प्राप्त होती है। बात करते हैं ग्रह की। ग्रह क्या होते हैं? तो ग्रह तारों की भांति दिखाई देते हैं, परंतु ग्रहों में अपना प्रकाश नहीं होता है। वे केवल अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं या फैलाते हैं। ग्रहों तथा तारों में अंतर की जो सरल बात यही है कि तारे टिमटिमाते हैं, चमकते हुए नजर आते हैं, जबकि ग्रह ऐसा नहीं करते हैं। ये टिमटिमाते हुए प्रतीत नहीं होते हैं। तारों के सापेक्ष सभी ग्रहों की स्थिति भी बदलती रहती है। प्रत्येक ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य की परिक्रमा करता है। इस पथ को कहते हैं कक्षा। इसको अंग्रेजी में ऑर्बिट कहते हैं। किसी भी ग्रह द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगे समय को उस ग्रह का परिक्रमण काल कहते हैं। और ग्रहों की सूर्य से दूरी बढ़ने पर उसके जो परिक्रमण काल है उसमें भी वृद्धि होती जाती है, लगातार वृद्धि होती जाती है। सूर्य की परिक्रमा करने के साथ साथ ग्रह लट्टू की भांति अपने अक्ष पर घूर्णन भी करते हैं। किसी भी ग्रह द्वारा एक घूर्णन पूरा करने में लगने वाले समय को उसका घूर्णन काल कहा जाता है। और कुछ ग्रहों के ज्ञात उपग्रह हैं, जैसे चंद्रमा है वो पृथ्वी का उपग्रह है। किसी खगोलीय पिंड की परिक्रमा करने वाले अन्य खगोलीय पिंडों को पहले खगोलीय पिंड का उपग्रह कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य का उपग्रह कहा जा सकता है, इसलिए सामान्यतः हम इसे सूर्य का ग्रह कहते हैं। ग्रहों की परिक्रमा करने वाले पिंडों के लिए ही उपग्रह शब्द का उपयोग करते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है। बहुत से मानव निर्मित उपग्रह हैं वो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। इन्हें हम कृत्रिम उपग्रह के नाम से जानते हैं। लगभग 4000 वर्ष पुराने ऋग्वेद में प्राचीन भारत की खगोल की जो गणनाएं हैं उनका उल्लेख या लिखी हुई मिलती हैं। खगोलिकी में कई भारतीय विद्वानों का बहुत बढ़िया योगदान है। मुख्यतः ज्ञान खगोलज्ञों में से एक आर्यभट्ट हैं। खगोलिकी पर आर्यभट्ट के योगदान का वर्णन उनकी रचना है, उनकी जो पुस्तक है आर्यभट्ट में उल्लेखित है या लिखा हुआ है, जिसे उन्होंने 23 वर्ष की आयु में 499 CE में लिखा था। उनके द्वारा परिकलित पृथ्वी के व्यास का मान वर्तमान में ज्ञात मान के निकटतम है। पृथ्वी अचल है। इसके प्रचलित मान्यता के विपरीत आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है तथा यह अपने अक्ष पर घूमती रहती है या घूर्णन करती है। पृथ्वी के नक्षत्र काल के लिए उनका अनुमानित मान 23 घंटे 56 मिनट और 4.1 सेकंड वर्तमान में ज्ञात मान के बहुत निकट है। चंद्रमा तथा ज्ञात ग्रह सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के द्वारा चमकते हुए दिखाई देते हैं, ऐसा भी उन्होंने बताया था। उन्होंने चंद्र तथा सूर्य ग्रहणों
की भी वैज्ञानिक व्याख्या की थी, बताया था। और जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्र ग्रहण की घटना होती है, और जब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है तो सूर्य ग्रहण की परिघटना या घटना होती है। आर्यभट्ट के अनुसार पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी का मान वर्तमान में ज्ञात दूरी के बहुत करीब है। तो ये थे आर्यभट्ट, जो महान विद्वान खगोलज्ञ माने जाते हैं। बात करते हैं बुध ग्रह की। तो बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकटतम ग्रहों में सबसे पहला नाम बुध ग्रह का आता है। यह हमारे सौर परिवार का लघुत्तम ग्रह है, क्योंकि बुध सूर्य के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। इसलिए अधिकांश समय तक सूर्य की जो प्रकाश की किरणें हैं वो इसे छिपा कर रखने का कार्य करती हैं, इसलिए हम बुध ग्रह को आसानी से नहीं देख सकते। सूर्योदय से तुरंत पूर्व अथवा सूर्यास्त के तुरंत पश्चात इसे हम क्षितिज से देख सकते हैं, अतः यह वहीं दिखाई देता है जहाँ वृक्षों अथवा भवनों द्वारा क्षितिज को देखने में कोई बाधा नहीं आती है। बुध का अपना कोई उपग्रह नहीं है। तो ये बहुत ही मोस्ट बात है, बुध का कोई अपना उपग्रह नहीं है। दूसरा जो ग्रह आता है वो आता है शुक्र ग्रह। तो ग्रहों में शुक्र पृथ्वी का निकटतम पड़ोसी है। रात्रि के आकाश में यह सबसे अधिक चमकीला दिखाई देता है। कभी कभी शुक्र पूर्वी आकाश में सूर्योदय से पूर्व दिखाई देता है, कभी कभी सूर्यास्त के तुरंत बाद यह पश्चिम आकाश में दिखाई देता है। इसलिए इसे हम प्रभात का तारा, प्रातः तारा अथवा संध्या तारा के नाम से जानते हैं। यद्यपि ये तारा नहीं है, रात्रि के आकाश में इसे ढूंढने का प्रयास हमें करना चाहिए, प्रकाश देखना चाहिए कि इसका कितना प्रकाश हमें दिखाई दे रहा है। शुक्र का अपना कोई उपग्रह नहीं है। इसकी अपने अक्ष पर घूर्णन गति कुछ असाधारण है। यह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, जबकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। और अगर हम दूरबीन से देखें तो शुक्र ग्रह को देखने का हमें प्रयास करना चाहिए। चंद्रमा की भांति ही जो शुक्र ग्रह है उसकी भी अनेकों कलाएं हैं। अब हम बात करते हैं हमारी पृथ्वी की। पृथ्वी भी एक ग्रह की श्रेणी में आती है। पृथ्वी ही सौर परिवार का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन का अस्तित्व ज्ञात है, मतलब यहाँ पे जीवन देखने को मिलता है। पृथ्वी पर जीवन विद्यमान होने तथा उसकी निरंतरता बनाए रखने के लिए कुछ विशिष्ट पर्यावरणीय अवस्थाएं उत्तरदायी हैं। यानी पृथ्वी पर रहने के लिए पर्यावरण है बहुत ही अच्छा है। इनमें पृथ्वी की सूर्य से उचित दूरी होना भी शामिल है, ताकि पृथ्वी पर सही तापमान रहे, जल की उपस्थिति रहे, उपयुक्त वायुमंडल रहे तथा ओजोन का आवरण बना रह सके। तो अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी के पृष्ठ पर जल तथा भूमि से प्रकाश के परावर्तित होने के कारण वह हमें नीली दिखाई देती है। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के लंबवत नहीं है। इसका अपने अक्ष पर झुकाव पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। पृथ्वी का केवल एक ही उपग्रह है, वो है चंद्रमा। नेक्स्ट में हम बात करें मंगल ग्रह की। तो मंगल ग्रह है पृथ्वी की कक्षा के बाहर का पहला ग्रह है, वह मंगल है। यह हल्का रक्ताभ प्रतीत होता है, यह लाल ग्रह है, ये लाल दिखाई देता है, इसलिए इस ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल के दो प्राकृतिक उपग्रह हैं। बात करते हैं बहुत ही मोस्ट पॉइंट की, मंगलयान की। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने भारत का पहला मंगल कक्षीय ऑर्बिटर मिशन मंगलयान 5 नवंबर 2013 को छोड़ा था। यह 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंच गया। इस प्रकार भारत अपने प्रथम प्रयास में ही इस कार्य को करने वाला विश्व में पहला देश बना। ये हमारे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है। आगे हम बात करते हैं बृहस्पति ग्रह की। तो बृहस्पति सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। यह ग्रह इतना बड़ा है कि लगभग 1300 पृथ्वियाँ इस विशाल ग्रह के भीतर रखी जा सकती हैं, परंतु बृहस्पति का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 318 गुना है। यह अपने अक्ष पर अत्यधिक तीव्र गति से घूर्णन करता है। और हम जानते हैं कि पृथ्वी के जो विषुवत वृत्त है वो किस प्रकार से है। तो विषुवत वृत्त के तल को पृथ्वी का विषुवतीय तल कहते हैं। वह तल जिसमें पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसे पृथ्वी का कक्षीय तल कहते हैं। ये दोनों तल एक दूसरे से 23.5 डिग्री के कोण पर झुके हैं। इसका यह तात्पर्य है या समझा जा सकता है कि पृथ्वी अक्ष अपने कक्षीय तल से 66.5 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। तो यही मुख्यतः बातें हैं। बृहस्पति के बहुत से प्राकृतिक उपग्रह हैं। इसके चारों ओर धुंधले वलय भी हैं, चक्राकार हैं। आकाश में अत्यधिक चमकीला प्रतीत होने के कारण आप इसे आसानी से पहचान सकते हैं।
और हम इसे दूरबीन की सहायता से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट में बात करें शनि की, तो बृहस्पति के आगे वाला जो ग्रह है वह शनि, जो रंग में पीला सा दिखाई देता है। इस ग्रह के रमणीय वलय इसे सौर परिवार में अद्वितीय बनाते हैं या अच्छा बनाने का कार्य करते हैं। ये वलय नंगी आंखों से भी हम देख सकते हैं, हमें आसानी से नहीं दिखाई देते हैं लेकिन देख सकते हैं, और छोटी जो दूरबीन है उनसे भी हम देख सकते हैं। शनि के भी बहुत से प्राकृतिक उपग्रह हैं। शनि के बारे में एक रोचक बात यह है कि सभी ग्रहों में यह सबसे कम सघन है। इसका घनत्व जल के घनत्व से भी क्या है, कम है। यूरेनस और नेपट्यून, तो ये सौर परिवार के बाह्यतम ग्रह हैं। इन्हें केवल बड़े दूरदर्शकों की सहायता से ही देख सकते हैं। शुक्र की भांति यूरेनस भी पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमते हैं। इनकी विलक्षण विशेषता यह है कि अत्यधिक झुकाव घूर्णन है इनका जो अक्ष है वो बहुत झुका हुआ है। इसके परिणाम स्वरूप ये कक्षीय गति करते समय अपने पृष्ठ पर लुढ़कता सा दिखाई देता है। सौर परिवार के प्रथम 4 ग्रह, पहला बुध है, शुक्र है, पृथ्वी तथा मंगल, ये 4 ग्रह हैं। अन्य 4 ग्रहों की तुलना में सूर्य की ज़्यादा नज़दीक हैं, इसलिए इन्हें हम आंतरिक ग्रह कहते हैं। आंतरिक ग्रह 4 हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल। आंतरिक ग्रहों के बहुत कम चंद्रमा होते हैं, ये मोस्ट बात है। वे ग्रह जो मंगल की कक्षा से बाहर हैं, जैसे कि बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस तथा नेपट्यून, आंतरिक ग्रहों की तुलना में कहीं अधिक दूर हैं। इन्हें हम बाह्य ग्रह कहते हैं। इनके चारों ओर वलय निकाय है। बाह्य ग्रहों के अधिक संख्या में चंद्रमा होते हैं। दोस्तों, ये था आज का टॉपिक सौर परिवार के बारे में। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। हमारे यूट्यूब चैनल को आगे बढ़ाने में हमारा साथ दें। छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम आगे बढ़ने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। आप सबका अतुलनीय योगदान सदा हमारे साथ बना रहे। आप का जो साथ है वो हमारे लिए बहुत ही अनमोल है। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग हमारा साथ यूं ही देते रहेंगे, और हमारे YouTube चैनल को इतनी सफलता दिलाने के लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, और बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आप सभी ने हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में हमारा जो भरपूर सहयोग किया है वो आगे भी आप करते रहेंगे। दोस्तों, मैं ये पॉइंट के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि ये पॉइंट कभी बदलने वाले नहीं हैं। सभी एग्ज़ामों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। छोटी मोटी कमी हर वीडियो के अंदर नज़र आती है। आप हमें सुझाएं, बताएं कि कौन सी कमी आपको नज़र आ रही है। जय हिंद दोस्तों, जय माँ सरस्वती। खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।